मुंबई महाराष्ट्र के बाहर भी उसको जो है वो तलाशा जा रहा है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें करनैल सिंह हरियाणा का रहने वाला है और एक और जो दूसरा आरोपी है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। धर्मराज कश्यप इसका नाम है और ये यूपी का रहने वाला है। तो कुल 3 ये आरोपी थे, 3 हमलावर थे जिन्होंने वहां पर इंतजार किया, बाबा सिद्दीकी की गाड़ी पर हमला किया, गोलियां वहां पर चलाई जिसमें बाबा सिद्दीकी की यहां पर मौत हो गई है। और उसके बाद तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर मकसद क्या था, क्या पहले से कोई धमकी बाबा सिद्दीकी को दी जा रही थी। लेकिन जो बड़ी आशंका है वो इस बात की यहां पर नजर आ रही है कि शायद सलमान खान से नजदीकी इसकी वजह हो सकती है। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनसे बहुत पुराने उनके संबंध थे और सलमान खान को जिस तरह की धमकियां मिलती रहीं उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस वारदात में भी सामने आ रहा है। ऐसे में ये सवाल बड़ा हो रहा है कि सलमान खान के दोस्त होने की वजह से कहीं बाबा सिद्दीकी को निशाना यहां पर तो नहीं बनाया गया है। पारस हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। पारस, 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं जिसमें बड़े खुलासे अब तक हो रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी यहां पर सामने आ चुका है और क्या जानकारी इस पूछताछ को लेकर सामने आ रही है, क्या बता रहे हैं सूत्र? आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तब से ही इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। मुंबई के जितने भी आला अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, वो मुंबई के यूनिट 3 पर पहुंचे हुए हैं। मुंबई के स्पेशल सीपी देवेंद्र भारती, दया नायक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके हैं, वो हैं इस पूरे रीजन में जहां पर ये हादसा हुआ, जहां पर ये घटना हुई, वारदात हुई, वहां के दोनों डीसीपी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार कल रात से ही इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में बड़े खुलासे सामने आए हैं। दोनों आरोपियों ने इस बात का दावा किया है कि दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में ये बात भी सामने आई है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए दोनों को एडवांस में पेमेंट की गई थी और वारदात के अंजाम देने से 15 दिन पहले इन दोनों को एक हथियार मुहैया कराया गया था। तीनों को हथियार मुहैया कराया गया था और हथियार एक ह्यूमन कुरियर के जरिए इन तक पहुंचाया गया था, जिससे जो है वो दिक्कतों का सामना इनको ना करना पड़े और हथियार आराम से इन तक पहुंच जाए और वे जो विजयादशमी के दिन जाकर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर सके। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ ये हत्या की गई। वहीं कई ऐसे अनसुलझे सवाल है जिनका जवाब लगातार जो मुंबई क्राइम ब्रांच है वो ढूंढने की कोशिश कर रही है कि क्यों विजयादशमी के दिन ही ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं 9mm जो पिस्टल 9.9 mm पिस्टल होती है उससे बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। ऐसे में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि बाबा सिद्दीकी के इर्द गिर्द घूमती थी। एसआरए प्रोजेक्ट को लेकर एक उनका विवाद चल रहा था, जिसको लेकर उन्होंने पहले मुंबई के बांद्रा इलाके में कंप्लेंट फाइल कराई थी और कंप्लेंट फाइल कराने के बाद चीजें इन्वेस्टिगेट की गई थी बांद्रा पुलिस द्वारा और वो शांत हो गई थी। बट ये जो मामला सामने आया है उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है और ऐसे में बड़ी गहनता से मुंबई की क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही साथ अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, एटीएस है, बाकी के लोग हैं, वो भी इस पूरे मामले में आगे की जांच में साथ देंगे मुंबई पुलिस का और मुंबई पुलिस के टच में है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो सामने आई है कि किस तरीके से प्लानिंग की गई। 20 से 25 दिन के आसपास जो है 25-30 दिन के आसपास रेकी की गई बाबा सिद्दीकी के घर की, बाबा सिद्दीकी के ऑफिस की और वहां पूरे चीजों को अच्छी तरीके से देखा गया, प्लानिंग की गई। और मुंबई क्राइम ब्रांच को एक और शक है कि कोई चौथा व्यक्ति जो है इस पूरे मामले में शामिल है, जिसने हर पल पल की खबर जो है बाबा सिद्दीकी की इन 3 हथियारों तक पहुंचाई और उसके बाद जो है इस पूरे वारदात को ये तीनों हथियारे अंजाम दे पाए। ऐसे में लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है मुंबई क्राइम ब्रांच का और मुंबई क्राइम ब्रांच ने 4 टीमें बनाई हैं जो कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में गई है और जो तीसरा आरोपी इस पूरे मामले में वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। ताबिश पारस, पोस्टमार्टम पर भी अब नजर रहेगी कि वहां पर क्या बातें और निकल कर आती हैं। पोस्टमार्टम को लेकर क्या खबर है, कब तक वो किया जाएगा? ताबिश कल जब ये पूरा हादसा हुआ 9:30 बजे के आसपास हादसा हुआ, उसके बाद तुरंत ही बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर उनको रिट्रीव करने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई, मगर दुखद पूर्वक जो है उनको नहीं बताया जा सका और उसके बाद रात को 11:30-12 बजे के आसपास आधिकारिक तौर पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। अब मुंबई के लीलावती अस्पताल से सुबह 4-4:30 के आसपास उनको कूपर अस्पताल शिफ्ट किया गया था। कूपर अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम की सारी प्रक्रिया खत्म होने के बाद आज शाम को 8:30 बजे के आसपास जो अंतिम चीजें होती हैं
व्यक्ति की वो की जाएगी। बाबा सिद्दीकी को दफनाया जाएगा शाम को 8:30 बजे के आसपास। ऐसे में पोस्टमार्टम जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में प्रिलिमिनरी दौर पर किस तरीके से कहाँ घाव लगे थे, क्या कुछ हुआ था, वो देखना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। तो ऐसे में कुपर अस्पताल में ये पूरा पोस्टमार्टम होगा। लगभग 10 बजे के आसपास ये पोस्टमार्टम शुरू होने के आसार दिख रहे हैं, मगर अभी वक्त जो है वो सामने नहीं आया है। मगर जितना हो सके उतना जल्दी ये पोस्टमार्टम जो है वो कराया जाएगा। पारस साहब रहेगा हमारे साथ, तो पोस्टमार्टम भी होना है, उसके बारे में भी पारस बता रहे थे, उसमें भी निगाह रहेगी कि उसमें क्या और बातें यहाँ पर सामने आती हैं।